अगर आपने क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्रीफ में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, यूनिट वाइज में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कितने चैप्टर ओवरऑल आपको पढ़ने हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं प्रीवियस ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। ठीक है, किन चीज़ों को आपको इस बार नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को इस बार आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सो पूरा हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे यूनिट की। सो आप सभी का जो क्लास 10th का कंप्यूटर का सिलेबस है बोर्ड परीक्षा 2026 के हेतु, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे है आपका जो है वो है सी भाषा का इंट्रोडक्शन एवं कुछ कोडिंग का पार्ट रहेगा। सेकेंड यूनिट जो रहेगा वो आपका रहेगा एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन। थर्ड यूनिट जो आप सभी का रहने वाला है वो रहने वाला है पॉइंटर और फाइल का संरचना संचालन। उसके बाद फोर्थ नंबर जो यूनिट रहेगा उसमें आपका रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो एआई हुए उसके बारे में, एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड जो आपका लास्ट यूनिट रहेगा वो रहेगा फिफ्थ, जिसमें हमको देखना रहेगा ई कॉमर्स क्या होता है एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल यूनिट वाइज। मतलब यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो टोटल आप सभी का जो कंप्यूटर है क्लास 10th का उसमें टोटल 5 यूनिट है। और अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो देखो चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम होने वाला है सी भाषा का परिचय, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है सी भाषा का। सी भाषा का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ना है, और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, वेरिएबल क्या होता है थोड़ा सा उसको हम लोग समझेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है वो है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर सेकेंड है, जिसमें हमको पढ़ना है कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले इन वर्ड्स को सुना है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। एंड आप सभी न्यू बैच कब से चाहते हैं कि मैं कब से न्यू बैच के लिए स्टार्ट कर दूं क्लासेस को, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थर्ड नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोगों को या फिर जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, यूज़र से अगर हमको कोई वैल्यू लेना है, यूज़र मतलब जो यूज़ कर रहा है हमारे एप्लीकेशन को, हमारे वेबसाइट पे, जिस पे हमारा मान लो कोई एप्लीकेशन है, ऐप है, उस पर कोई यूज़र आता है, कोई पर्सन आता है, ओपन करता है, तो जो उस पर वो डिटेल फिल करेगा वो हमारे पास कैसे पहुँचेगा। ठीक है, हम लोग कैसे इनपुट लेंगे, या फिर कुछ भी हमको अगर यूज़र के डिस्प्ले पे शो कराना है तो कैसे हम लोग आउटपुट देंगे, वो सब हमको पढ़ना है थर्ड नंबर चैप्टर में। फोर्थ नंबर चैप्टर रहेगा हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, एंड लूप का स्टेटमेंट, इफ एल्स लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर चैप्टर जिसका नाम है एरे, जिसमें हमको देखना है एरे का इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद सिंगल डायमेंशनल एरे एवं डबल डायमेंशनल एरे। सिक्स नंबर चैप्टर है जिसका नाम है सर्चिंग एवं सॉर्टिंग, एंड इसमें हमको बाइनरी सर्च पढ़ना है और लीनियर सर्च पढ़ना है, दो आपके सर्च के टाइप हो गए। और उसके बाद बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ना है, दो आपका सॉर्टिंग का टाइप हो गया। ठीक है, सेवन्थ नंबर जो चैप्टर है उसका नाम होने वाला है फंक्शन एवं सब रूटीन। ठीक है, और इसमें हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, और उस टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है उसके कितने प्रकार हैं एंड फंक्शन को हम लोग किस प्रकार कॉल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेवन्थ नंबर चैप्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एट नंबर चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, नाइन्थ नंबर चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एवं यूनियन से का इंट्रोडक्शन, एंड उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, उनका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का और यूनियन का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टेंथ नंबर चैप्टर जिसमें हमको पढ़ना है पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर का इंट्रोडक्शन, पॉइंटर एवं एरे एवं पॉइंटर एवं स्ट्रक्चर, एंड पॉइंटर एवं फंक्शन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 11th नंबर चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग, फाइल को हम लोग किस प्रकार हैंडल करते हैं उसके बारे में हमको ब्रीफ में पढ़ना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12th नंबर चैप्टर है जिसमें हमको एआई के बारे में पढ़ना रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 ई कॉमर्स एवं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो यूनिट वाइज हमने देखा तो ओवरऑल आप सभी का यूनिट कितना था, 5 था। ठीक है, 5 यूनिट थे टोटल आप सभी के सिलेबस में। एंड अगर हमने चैप्टर वाइज देखा सो चैप्टर वाइज ओवरऑल हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओवरऑल हमको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो
एक चैप्टर में, मतलब कि अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, तो आपके एक चैप्टर में मिनिमम जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10। ठीक है, एक चैप्टर में पर चैप्टर जो टॉपिक रहने वाला है वो 10 to 12 टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो पर चैप्टर आपको 10 to 12 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, जिससे ऐसा नहीं केवल आप एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ो, आपका ओवरऑल पूरा प्रिपरेशन हो जाए। आप अगर आगे और भी हायर एजुकेशन करना चाहते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर के, तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, प्रिपरेशन अगर बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो उसके लिए तो मैं आपको इतना इनफ तैयार करा दूंगा कि आप पेपर देखोगे कहोगे कि सब कुछ जो मैंने पढ़ा है वही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस चलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चलेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज चलेगा, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस